नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, अनम्यूट करें आपका माइक। नमस्कार। हाँ, अबड़े है। मुझे सुन पा रहे हो? बोलो तो शुरू तो करें। उसका आ जाए तो फिर ठीक रहता है। भैया नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते। हाँ करो गुरुदेव। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों की श्री चरणों बारंबार नमस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनिश्री आज्ञा सागर जी, मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी, मुनिश्री अध्यात्मानंद जी, मुनिश्री श्री वत्सनंद जी गुरुदेव सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, आज उनके आहार अंतराय पूरक हुआ। आज का हमारा जो पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के मुखारविंद से होगा। हम समस्त श्रोता परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं मुनि श्री अपने अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु मुनि श्री। हाँ, मैं अपना प्रबोधन प्रारंभ करूं उसके पूर्व हमारे बीच में आज रामगढ़ से आचार्य भगवंत के शिष्य मुनि श्री श्रीवत्सानंदी जी आए हैं। वो भी एक मंगलाचरण करके आज की सभा को, आज की इस वेबिनार को, और जो अपना अनुभव है आचार्य भगवंत के संबंध में, इतने वर्षों का जो भी अनुभव है वो अपना सार रूप में सुनाएंगे। तो सर्वप्रथम मुनि श्री श्रीवत्सानंदी जी अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें और अपना जो अनुभव है वो भी प्रस्तुत करें। श्री श्रीवत्सानंदी। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयनियानम, नमो वैचायानम, नमो लोय सबसानम, अट्टव्य कमंडला नित्य गजापनट संसारा विठालयत सारा सिद्धा सिद्धि मुनि संतो जगन्नाथ सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। आदि मनुष्य देवाधीश्वर भगवान की जय। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री करुणनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य विष्णु ज्ञान आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वात्सल मूर्ति आचार्य श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। तीन कामनाओं पर मनराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आज मुझे गुरुदेव के दर्शन मिले, मेरा बड़ा सौभाग्य है, परंतु गुरुदेव की वाणी सुनने नहीं मिली, इसका दुर्भाग्य भी है। तो एक संयोग की बात है, एक सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों एक साथ चल रहे हैं। यही संसार की विचित्रता।
आज गुरुदेव का आदेश हुआ है, गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की शिक्षा से, गुरुदेव की अनुमोदना से आज का मंगलाचरण और मेरा गुरुदेव के प्रति जो अनुभव है, गुरुदेव के सानिध्य में रहने से जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, उसको सुनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरण में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव मैं अल्पज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है। मैं इससे बोलने में कुछ भी विषय में किसी प्रकार से चूक आपसे पहले क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते। मुनीष जी ने बहुत ही सुंदर कविता निकाल के दी है और उनसे कहा है कि इस कविता को आप बताना है। बहुत समय बीत चुका है कविता गाए हुए आचार्य श्री की, परंतु फिर भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की शिक्षा ऐसी होती है जो एक बार सिखा दे वो जीवन भर में जाती नहीं है। इसलिए शायद मैं इस कविता को गा पाऊंगा। मुझे छोड़ो बुद्ध की बातें अज्ञानी, अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, हम मोक्ष प्राणी, हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। अपने मोह अज्ञान को हमने छोड़ दिया है, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा को हेय माना है। तन मन व इंद्रियों को हम पर माने हैं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि से तृष्णा छोड़े हैं। नया जन्म है, नया भाव है, जो है आत्म प्रकाशी। आध्यात्मिक प्रेमी, हम समता प्रेमी, हम प्रगति प्रेमी, हम उत्सव प्रेमी। अपना पराया भेदभाव हम छोड़ चुके हैं, मैं तीव्र मोद कारुण्य मद से जुड़ चुके हैं। सपर विश्व कल्याण की भावना मा रहे हैं, अपाय विचय विपाक विचय जा रहे हैं। नया जन्म है, नया भाव है, जो है आत्म प्रकाशी। हम धर्म ध्यानी, हम धर्म प्रेमी, हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। आत्मोपलब्धि ही है हमारे परम ध्येय, ध्येय प्राप्ति से ही हम करेंगे पूर्ण विराम। यही हमारे परम विकास परम उपलब्धि, अन्य सभी उपलब्धि या तो तुच्छ उपलब्धि। नया जन्म है, नया भाव है, जो है आत्म प्रकाशी। हम महत्वाकांक्षी, कनक की आत्मिक दृष्टि, हम आत्मज्ञानी, हम मोक्ष प्राणी। छोड़ो बुद्ध की बातें अज्ञानी, अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, हम मोक्ष प्राणी, हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। इस प्रकार से सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये कक्षा ही नहीं, एक आध्यात्मिक सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठतम कक्षा है, जो मात्र आचार्य श्री के दर्शन से, आचार्य श्री के सानिध्य से पवित्रता को प्राप्त होती है। बहुत ही सुंदर कविता आचार्य श्री द्वारा रचित है। अभी तक लगभग प्राय 6000 कविता, 12000 कविताओं की रचना हो चुकी है। 3 वर्ष पहले जब मैं आचार्य जी के पास से गया तो उस समय 6000 कविताओं की रचना हो चुकी थी, और इस इतने अंतराल में उससे डबल कविताओं की रचना हो चुकी है। वास्तव में आज इस पूरे भारतवर्ष के लिए, पूर्ण ईश्वर के लिए एक गौरव की बात है कि इस प्रकार के आचार्य परमेश्वरी, आचार्य भगवान, आचार्य गुरुदेव अपने सानिध्य में अपने पास विराजमान है। तो मेरा परम सौभाग्य मैं समझता हूँ कि आज आचार्य श्री का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए सर्वप्रथम आचार्य श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अत्यधिक रूप से प्रेरित किया कि आपको निश्चित रूप में आचार्य श्री के दर्शन करने चाहिए, आचार्य श्री के पास जाना चाहिए। उनके ये वाक्य थे कि आचार्य श्री आज अपने से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और अपन शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो जब शिखर जी पहुंच जाएंगे तब ये दूरी 3000 किलोमीटर की हो जाएगी। इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए। और जैसे ही चातुर्मास की समाप्ति हुई, चातुर्मास की स्थापना की, आचार्य श्री के आदेश से, आज्ञा से मैं आचार्य भगवान श्री कर्णनंद जी गुरुदेव के सानिध्य में आया हूँ। गुरुदेव बहुत ही अनुभवी है। कहा जाता है जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे अनुभवी।
इस प्रकार की जो लोकोक्ति है वो वास्तव में यहाँ पर सार्थक होती है, क्योंकि मेरा जो गुरुदेव के सानिध्य अनुभव रहा है, कई बार गुरुदेव के अनुभव हमेशा काम आते रहे, कई बार के हमेशा ही गुरुदेव के जो अनुभव है वो जिंदगी में काम आते हैं। एक बार आचार्य श्री ने मुझे सागवाड़ा में बहुत डांटा था, इतना डांटा था कि मैं गुरुदेव के पास आने में डर रहा था। परंतु शाम को जब आरती का समय हुआ, उस समय में मैं आने के लिए डर रहा था, परंतु आरती मुझे करवानी थी, तो मैं वहां आचार्य श्री कक्ष में गया और आचार्य श्री की जो मैंने प्रसन्नता देखी, आचार्य श्री की जो मैंने मुद्रा देखी, उसको देख करके मेरा जो टेंशन था, मेरा जो संकलेश था, वो एक क्षण मात्र में दूर हो गया। मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो आचार्य श्री ने कक्षा में इतना मुझे समझाया था, डांट तो एक उपलक्षण मात्र है, परंतु उसके माध्यम से एक बहुत बड़ी शिक्षा, गंभीर शिक्षा उसमें गर्भित होती है, जो एक जीवन के लिए आत्मकल्याण होती है, आत्मकल्याण के लिए कारण होती है। कई बार मैंने अपने सानिध्य में आए हुए साधुओं को और अनेक श्रावकों को भी ये बात बताई है कि जिस प्रकार से एक मूर्तिकार होता है, एक मूर्तिकार मूर्ति तैयार करता है, मूर्ति तैयार करके वो जिसकी वो मूर्ति उसको वो सौंप देता है और उस मूर्ति की प्रतिष्ठा आचार्य करते हैं, तो उस प्रशस्ति में आचार्य का नाम, पंडित जी का नाम लिखा जाता है, परंतु आज तक कहीं भी उस मूर्तिकार का नाम लिखा नहीं गया कि वो मूर्तिकार मूर्ति किसने निर्माण की है। लिखा गया महाराज जी, मूर्ति पे कहीं लिखा नहीं गया। इसी प्रकार से आज भले ही दीक्षा के संस्कार मेरे ऊपर आचार्य श्री वैराग्यानंद जी गुरुदेव ने किए हैं, उनका नाम इस प्रशस्ति में जुड़ चुका है, परंतु जो मूर्तिकार है वो आचार्य श्री करुणानंद जी गुरुदेव है। आज भले ही प्रशस्ति में, जैसे मूर्ति में प्रशस्ति में उनका नाम ना भले ही ना हो, परंतु ये जो आत्मिक प्रशस्ति है, जो एक आत्म रूप में प्रशस्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है, उसमें निश्चित रूप में सर्वप्रथम नाम आचार्य श्री करुणानंद जी गुरुदेव का आता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हमने आचार्य श्री का नाम स्मरण ना किया हो, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हमने आचार्य श्री की याद ना की हो, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हमने आचार्य श्री के अनुभव को जीवन में ना उतारा हो। उनकी जो शिक्षाएं हैं, हमने हमेशा उससे अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करने की बहुत ही उत्कृष्ट भावना भाई है। और आज आप मुझे इस अवस्था में देख रहे हो, तो ये जो दिगंबर मुद्रा, जो दिगंबर अवस्था मुझे प्राप्त हुई है, तो जो दृढ़ता मेरे अंतरंग में आई है, तो इन सब के पीछे यदि मूल स्तंभ है, नींव डाली है, तो वो आचार्य श्री करुणानंद जी गुरुदेव है। मैं अपना अभाग्य समझता हूँ, अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि आचार्य श्री करुणानंद जी गुरुदेव की तरह गुरु मुझे प्राप्त हुए हैं। और जब मैं बलीचा में मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव के दर्शन करने गया था, तो किसी ने उनको मेरा पूरा परिचय दिया हुआ था। तो जैसे मैंने उनके दर्शन किए, तो उन्होंने मुझसे सर्वप्रथम यही बात कही कि आप आचार्य करुणानंद गुरुदेव से पढ़े हो। मैंने कहा जी गुरुदेव, 2 वर्ष तक मैंने आचार्य श्री करुणानंद गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया और उनकी शिक्षा प्राप्त की। उसी का परिणाम है कि आज मैं अरिहंत अवस्था दिगंबर अरहंत मुद्रा, दिगंबर मुद्रा को प्राप्त हुआ हूँ। उनकी शिक्षा से मैंने एक शब्द ग्रहण किया है, तो उनको बहुत ही मेरे प्रति अभाव हो रहा था। जिन गुरु के दर्शन मैंने प्रथम बार किए, ऐसे मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव, उनको भी जब ये ज्ञात हुआ कि आचार्य करुणानंद गुरुदेव के शिष्य हैं, उनसे ज्ञानार्जन किया हुआ है, तो उनको मेरे प्रति बहुत अभाव हुआ। और उनका जो मेरे प्रति वात्सल्य था, प्रेम था, वो बहुत ही अधिक था। एक तरीके से आपको अनंत गुना उनका वात्सल्य प्रेम मुझे तब प्राप्त हुआ। ऐसा सिर्फ इसी स्थान पे नहीं, भारतवर्ष में आप कहीं भी जाओ, उनके जितने भी शिष्य हैं, जिन्होंने भी आचार्य श्री के सानिध्य में अध्ययन किया है, आचार्य श्री ज्ञानार्जन किया है, आज प्राय पूरे भारतवर्ष में 300 से अधिक साधु संतों ने आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया है। और प्राय हजारों लाखों श्रावकों ने और ऑनलाइन के माध्यम से अब करोड़ों श्रावकों ने जो आचार्य श्री से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं यही भावना पाता हूँ कि आप जो आचार्य श्री का प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन तो क्या, एक आध्यात्मिक उद्बोधन सुनते हैं, साक्षात जिस प्रकार से अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि कहती है, ऐसी आचार्य परमेश्वर की दिव्य ध्वनि अपने सबके लिए कीर्ति है, जो अपने कल्याण के लिए कारण है। मेरी यही भावना है कि आप इसी प्रकार से आचार्य श्री के जो कक्षा होती है, वेबिनार पे आप सुनते रहे और अपने आत्मा को आध्यात्मिक मार्ग को अग्रसर करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। और मैं आचार्य शिक्षण में यही भावना पाता हूँ कि गुरुदेव, हमारा पूरा संघ आचार्य श्री का आज वैराग्यानंद जी गुरुदेव सत्संग सम्य शिखर की यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाला है। आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुदेव कि हमारा पूरा संघ निर्विघ्न रूप से सम्य शिखर जी यात्रा को
पहुंचे और पूरे संघ का स्वास्थ्य कुशल रहे, सबका रत्नों के आनंद संपन्न हो और अपना आत्मा कल्याण करे। और अंतिम में मैंने तो सबके लिए मांगा, परंतु कहीं ना कहीं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के रूप में मैं अपने स्वयं के लिए भी गुरुदेव आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे द्वारा आपके चरणों में जो भी चूक भूल हुई हो, गलतियां हुई हो, उन सबके मैं क्षमा चाहता हूँ। आज तक मैं अभी तक इतना जो भी बोल पा रहा हूँ सभी आचार्य श्री गुरुदेव का आशीर्वाद है। मेरे अंतरंग में से मैं बताता हूँ कि मुझे एक वाक्य बोलना नहीं आता था, आचार्य श्री मेरी हर वाक्य में गलतियां निकालते थे, मुझे बताते थे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मुझसे 10 बार बुलवा देते। कितने बार? सुबह मैं आपको बताता हूँ कितनी बार बुलवा देते। सुबह उठते ही व्यायाम करने आते थे, अगर एक दो श्रावक उनसे बुलवा देते, रास्ते में घूमने जाते पहली बार, दूसरी बार फिर भ्रमण के लिए आते थे, दूसरी बार बुलवा देते, फिर भ्रमण करके कक्षा होती थी, तीसरी बार बुलवा देते, फिर बुलवाते नहीं पढ़वाते भी थे कि इसको पढ़ो, उच्चारण नहीं आता, कुछ नहीं जानते, वैसे करते थे हमारे गुरुदेव। फिर ये 4 बार हो गया, फिर 5वीं आहार के टाइम पे बुलवा देते, 6ठी बार क्लास हो जाती तो उसके बाद बुलवा देते, 7वीं बार घूमने जाके फिर बुलवा देते, 8वीं बार शाम को रात को आरती करना तब बुलवा देते, 9वीं बार रात में वैरती करते तब बुलवा देते। इस प्रकार से पूरे दिन में 10 बार विषय को बुलवा करके बार बार उसको बुलवा इतना पक्का करवा देते थे। इस प्रकार से आत्मा पे संस्कार दृढ़ होते जाते हैं, आत्मा की भावना बांधते हुए आत्मा की संस्कारों को दृढ़ किया जाता है। उसी प्रकार से आचार्य श्री की शिक्षा द्वारा, आचार्य श्री से ज्ञानार्जन द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ, इतने बार आचार्य श्री ने मुझसे बुलवाया, उसी का परिणाम है कि आज आपके समक्ष में इस प्रकार बोल पा रहा हूँ। मेरे अंतरंग में वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी है सब गुरु का दिया हुआ है। आज इसी प्रकार से जो अपने गुरु आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री करण नंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री वैरागी नंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव, इन सब गुरुओं का आशीर्वाद है जो आज तक में इस अपनी अवस्था को प्राप्त हो और ये गुण मेरे अंतरंग में आए हुए हैं और इस इन्हीं गुणों की वृद्धि होते रहे, रत्नों के आराधना संपन्न हो और अंत में समाधि मरण हो। इस इन्हीं शुभ भावनाओं को भाते हुए मैं आचार्य श्री करण जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे गुरुदेव, आप मुझे पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका ही शिष्य हूँ, आपका ही बालक हूँ, आपके ही चरण सानिध्य में रहा हुआ हूँ। आप मुझे अपना ही समझे। भले ही मैं कई बार ऐसा आचार्य वैरानंदी गुरुदेव बताते हैं, कोई मनुष्य ऐसे होते जो पास होकर भी दूर होते हैं और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो दूर होकर भी पास होते हैं। तो गुरुदेव, मैं आपसे भले ही दूर हूं पर फिर भी मैं आपके चरणों में हमेशा विराजमान हूँ। गुरुदेव, आपकी चरणों की रज हमेशा मुझे प्राप्त होती है। इन्हीं भावनाओं को भाते हुए बोले परम पूज्य आचार्य श्री वैरागी नंद जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। स्पॉट ये लगा। नमस्तु मनीषी, नमस्तु गुरुदेव। हाँ, मुझे सुन पा रहे हो? अभी हमारे बीच में पधारे मुनि श्री श्रीवत्स नंदी जी ने आचार्य भगवंत के प्रति अपना एक वीर्यांजलि और गुरुओं के संस्मरण प्रस्तुत किए और इन सबका मैं भी अधिकतर प्रत्यक्ष दृष्टा रहा हूँ। मुनि श्री श्रीवत्स नंदी जी सरल स्वभावी, बहुत सेवा भावी, हम सब साधुओं की बहुत अच्छी सेवा करते थे, वैया वृत्ति में अग्रणी रहने वाले ऐसे श्री वत्स नंदी जी की के प्रति मैं आज कृतज्ञता और आभार भी दर्शाना चाहता हूँ कि एक बार ऐसी स्थिति बनी इसी भीलुड़ा ग्राम में कि उन्होंने हमारे शौच भी साफ की। ऐसे श्री वत्स नंदी जी के प्रति मैं उनको प्रति नमोस्तु करके उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी ये रत्नत्रय की जो यात्रा है और जो मोक्ष मार्ग की यात्रा है निरंतर प्रशस्त होती रहे और वो निरंतर प्रगतिशील हो। इसी भावना के साथ में मैं आज के इस वेबिनार का प्रारंभ आचार्य भगवंत की के प्रति मेरी स्वयं की रचित कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत का जो प्रगतिशील पुरोगामी पुरोधा रूप है उसके प्रति मैंने जो कविता सृजित की है वो प्रस्तुत करके आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण करते हैं।
शीर्षक है प्रगतिशील पुरोधा पुरोगामी गुरुवर। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य भगवंत हर ज्ञान विज्ञान का कोई क्षेत्र अभी आगम ही नहीं, स्वमत नहीं, परमत नहीं, वर्तमान की जितनी भी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं, सब में आचार्य भगवंत जबरदस्त कमांड रखते हैं। इस दृष्टि से बहुत पुरोगामी है और पुरोधा है। तो इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि आचार्य भगवंत के पास में कैसी समन्वयकारी शिक्षा पद्धति है और प्राचीन गुरुकुल से लेकर के आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, इसकी एक बहुत सुंदर संयोजना आचार्य भगवंत के पास में है, जो आज युग के लिए बहुत बड़ा वरदान है, युग के लिए बहुत बड़ा प्रबोधन है। ऐसे आचार्य भगवंत के लिए ये कविता प्रस्तुत है। आधुनिक जनों में प्रगतिशील पाए, कनक नंदी गुरुवर पुरोधा है पाए। आधुनिक युग में प्रगतिशील पाए, कनक नंदी गुरुवर पुरोगामी पाए। आधुनिक जनों में भारत में देखा, विदेशों से जाना, ज्ञान विज्ञान अनुभव से जाना। आध्यात्म विद्या की ज्योति जगाते, धर्म दर्शन विज्ञान मिलाते। आधुनिक जनों में प्रगतिशील पाए, कनक नंदी गुरुवर पुरोगामी पाए। शिक्षा पद्धति समन्वयकारी, शिक्षा पद्धति जोड़ रूप ज्ञानी। प्राचीन गुरुकुल आधुनिक विज्ञानी। कार्य कारण युत गणितीय पद्धति, अपूर्व अर्थी व आनंददायी। आधुनिक युग में प्रगतिशील पाए, कनक नंदी गुरुवर प्रगतिशील पाए। आधुनिक जनों में सूक्ष्म रहस्य के जो प्रश्न होते, सूक्ष्म रहस्य के जो प्रश्न होते, जिनका न कोई समाधान पाते। देश विदेश के जिज्ञासु जन आकर त्वरित समाधान पाते। आधुनिक जनों में प्रगतिशील पाए, कनक नंदी गुरुवर पुरोगामी पाए। भारतीय तथ्य जो आप बताते, जैन तथ्य जो आप बताते, आधुनिक विज्ञान से जो परे है। जिसका शोध बोध सुविज्ञ सुधीजन, सतत तुम्हारी शरण में है पाते। आधुनिक जनों में प्रगतिशील पाए, कनक नंदी गुरुवर पुरोगामी पाए। कनक नंदी गुरुवर
पुरोधा है पाए आधुनिक जनों में। जब बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जब बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जब बोलो प्रगतिशील पुरोगामी पुरोधा आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आप लोग आचार्य भगवंत से प्रतिदिन वेबिनार के माध्यम से श्रेष्ठतम विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। दान के विषय में दाता के नवदा भक्ति सप्त गुण, उसमें विज्ञान नाम का गुण भी एक गुण है। लेकिन विज्ञान का गुण समझने के लिए हमें सामान्य ज्ञान, नैतिक ज्ञान, व्यवहार ज्ञान ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और सामान्यतः लोग पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रीधारी होते हैं, लेकिन व्यवहार ज्ञान में पिछड़ जाते हैं, अनुभव ज्ञान में पिछड़ जाते हैं। तो आचार्य भगवंत निरंतर प्रकृति से, बच्चों से, साहित्य से, हर वस्तु से, ये तो एक लक्षण मैंने कहा है, हर विषय और वस्तु से, हर घटना सुघटना दुर्घटना, हर आने वाले व्यक्ति से, हर जीव से, क्षुद्र से क्षुद्र, पापी से पापी प्राणी से भी निरंतर सीखते हैं। क्योंकि आचार्य भगवत की एक कविता कहती है, छोटा भोला छात्र हूँ, ज्ञान साधक पात्र हूँ, राम में एकला हूँ, सत्य के साथ हूँ, श्रद्धा के साथ हूँ, निष्ठा के साथ हूँ। आचार्य भगवंत की ये विनम्रता, निरंतर शिक्षा ग्रहण करने की, निरंतर गुण संग्रह करने की, निरंतर ज्ञानोपयोगी रहने की बहुत ही प्रेरक प्रवृत्ति है, जो देश विदेश को और युग को निरंतर प्रबोधन देती रहती है। देश विदेश से आने वाले लोग जब आचार्य भगवंत, जो कि इस पृथ्वी के जीनियसों के जीनियस हैं, तो भी आने वाले ये बोलते हैं, गुरुदेव आप इतने ज्ञान के शिखर पुरुष होने के बाद भी ये कहते हैं कि मैं अभी विद्यार्थी हूँ, बालक हूँ, तो उस दृष्टि से तो हमारा अभी जन्म ही नहीं हुआ है। हम सब शिष्य भी ऐसा ही बोलते हैं आचार्य भगवान, और ये हमको आचार्य भगवान से ही विशेष रूप से सीखने को मिला है। और बड़े बड़े, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, शिक्षाविद हो, प्रोफेसर हो, किसी भी क्षेत्र के हो, गुरुदेव के समक्ष आने पर उनको एक ऐसी अनुभूति होती है, पहली बार एक ऐसा अनुभव होता है कि उन्होंने जो कुछ भी लौकिक ज्ञान प्राप्त किया है, किसी विश्वविद्यालय के कैंपस से भी बाहर बहुत बड़ा एक ब्रह्मांडीय ज्ञान है, ये पहली बार उनको अनुभव होता है। तो आचार्य भगवंत से ऐसा ज्ञान प्राप्त करके और वो लोग बहुत ही आह्लादित होते हैं। और एक संस्मरण सुनाता हूँ, छत्तीसगढ़ के एक वास्तुशास्त्री आचार्य भगवंत के पास में आए थे। आचार्य भगवंत ने जब ऐसा उनके सामने अपना भाव रखा कि मैं अभी तो बालक हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो उनको बुरा लगा, गलत लगा। गुरुदेव आप ऐसा कैसा कह सकते हैं, आप तो आचार्य परमेष्टि है। आचार्य कहीं बालक होते हैं, आचार्य कहीं विद्यार्थी होते हैं। फिर आचार्य भगवत ने आगम का रहस्य उन्हें बताया कि मैं ही नहीं, अभी गणधर स्वामी भी विद्यार्थी है, बालक है अभी। जब तक जीव 13वें गुण स्थान में जाकर के संयोग केवली अवस्था को, अरिहंत अवस्था को, केवल ज्ञान की दशा को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो विद्यार्थी ही है, क्योंकि वहां जाकर के स्नातक होता है। ये आचार्य भगवंत का बहुत ही प्रेरक, बहुत ही सबको आह्लादित करने वाला भाव है, और सब में जिज्ञासुता, विनम्रता और निरंतर सीखने की जो जिज्ञासा है वो जगाने वाला भाव है। तो आचार्य भगवंत से आप लोग कठिन कठिन विषय सुनते हैं। मैं आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से, और ये जनरल नॉलेज की एक पुस्तक है आचार्य भगवंत की लिखी हुई है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों विभाग हैं, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ इसमें कविताएं लिखी है। लेकिन आज आप लोग प्रतिदिन आचार्य भगवंत से उच्च उच्च विषय भी श्रवण करते हैं। कभी कभी आपके लिए सोहन हलवा होता है जो पचाने में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आज मैं थोड़ा भुजिया पापड़ आपके लिए
रख रहा हूं जिसको आप आसानी से समझ सके, इस दृष्टि से ये कविता एक प्रस्तुत है। उसके बाद में हम IQ, EQ और SQ की ओर चलेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोगों के, अभी सब लोग नव वर्ष में जुड़े हुए हैं, नव वर्ष प्रारंभ हो गया था, लेकिन अभी 3 दिन का अवकाश होने से आप सभी को श्री संघ की ओर से शुभकामनाएं देना शेष था। तो आज इस अवसर पर, इस दीपावली पर्व पर, इस नव वर्ष पर, ये नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, आपके ज्ञान में, गुणों में, भावों में भाव विशुद्धि हो, निरंतर वृद्धिंगत हो आपके गुण। इसी भावना के साथ ये कविता प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मेरे प्यारे बच्चे, प्रकृति, साहित्य तो उनसे प्राप्त शिक्षाएं। आचार्य भगवंत ने बच्चों का मनोविज्ञान भी गुरुदेव इतना जानते हैं कि हम सब जो गृहस्थी करके आए हुए साधु संत हैं, वो भी बच्चों का इतना मनोविज्ञान नहीं जानते। आचार्य भगवंत बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी बच्चों का बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान जानते हैं, और उसी भाव को स्वयं में भावित करके निरंतर बच्चों के जैसे प्रगतिशील रहते हैं। तो प्यारे बच्चे कैसे होते हैं, प्रकृति से कैसे सीखा जाता है, और साहित्य से भी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। मुझे अच्छे लगते भोले बच्चे, सहज सरल सच्चे अच्छे, सहज जिज्ञासु वनाट खटे, उछल कूद वाले प्यारे बच्चे, मुझे अच्छे लगते भोले बच्चे, हंसी खुशी से जीने वाले, भेद भाव रहित प्रेम वाले, धनी गरीब ऊंच नीच परे, सबसे स्नेह सबसे सीखने वाले, सहज जिज्ञासु वनाट खटे, उछल कूद वाले प्यारे बच्चे, मुझे अच्छे लगते भोले बच्चे, इन्हीं गुणों से मुझे अच्छे लगे, इन्हीं गुणों से मुझे शिक्षा मिले, इसीलिए उनको मैं पढ़ाता हूँ, आहार लेता हूँ वह बातें करूँ, बड़े भी ऐसा करे सोचता हूँ, इसी हेतु प्रवचन भी करता हूँ, गद्य व पद्य में भी लिखता हूँ, बड़ों के शिक्षक बच्चे कहता हूँ, सहज जिज्ञासु वनाट खटे, उछल कूद वाले प्यारे बच्चे, मुझे अच्छे लगते भोले बच्चे, प्रकृति भी मुझे अच्छे। अभी देखो बच्चों की चर्चा हो गई, प्रकृति की ओर आते हैं। प्रकृति भी मुझे अच्छे लगते, वनस्पति पशु पक्षी प्यारे लगते, इनसे मुझे शिक्षा मिलती है, मनुष्यों के हितकारी होते हैं वे, इससे ही मानव भी जीवित है, भोजन व प्राण वायु तक पाते हैं, वस्त्र निवास औषधि पाते हैं, ज्ञान विज्ञान कला सीखते हैं, सहज जिज्ञासु वनाट खटे, उछल कूद वाले प्यारे बच्चे, प्रकृति बिना न मानव जीवित, भौतिक विकास भी ना कर पाएंगे, सभ्यता संस्कृति से भी पीछे रहेंगे, कृतज्ञ मानव उनका शोषण करे, भौतिक विकास हेतु संहार करे, शोषण से लेकर विनाश करे, नानाविध विपत्तियों को वर्ण करे, प्रकृति भी मुझे अच्छे लगते, वनस्पति पशु पक्षी प्यारे लगते, सत साहित्य मुझे प्यारे लगते, विविध विधा के ज्ञान मिलते, महापुरुषों के अनुभव मिलते, सर्वोदय हेतु मुझे ज्ञान मिलते, स्वस्थ मनोरंजन भी होता इसी से, हिता हित विवेक भी जगे इसी से, अच्छे भाव व्यवहार होते इसी से,
श्रेष्ठ ज्येष्ठ भाषा ज्ञान इसी से, सत साहित्य मुझे प्यारे लगते, विविध विधा के ज्ञान मिलते, आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी होता, महान पावन लक्ष्य भी होता, तन मन आत्मा का ज्ञान मिलता, संकीर्ण व कट्टर भावना होता, समय का सदुपयोग सही भी होता, संक्लेश भाव भी दूर होता, अतः ये तीनों मुझे प्यारे लगते, तीनों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते, सत साहित्य मुझे प्यारे लगते, प्यारे प्यारे बच्चे मुझे अच्छे लगते, प्रकृति भी मुझे अच्छे लगे, बच्चे भी मुझे अच्छे लगे, मुझे अच्छे लगते भोले बच्चे, प्रकृति भी मुझे अच्छे लगते, सत साहित्य मुझे प्यारे लगते, अच्छे बच्चे मुझे सहज लगते। आचार्य भगवान की ये कविता श्रवण करने में भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से भली सरल भी लग रही हो, आपको सामान्य रूप में समझ में आया हो, लेकिन इसमें बड़ा विज्ञान मनोविज्ञान भरा हुआ इस एक कविता में। इसमें सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान, पर्यावरण का विज्ञान, इसमें साहित्य के इतने आयाम हैं कि इस एक कविता को समझने के लिए आचार्य भगवंत यदि इसकी प्ररूपणा करेंगे तो इस एक कविता के लिए महीनों का समय चाहिए। ऐसी कविता है सुनने में। तो मैं भी आपको सामान्य रूप से विश्लेषण करके बताता हूं इसके विषय में, और फिर हम दूसरी एक कविता की तरफ चलेंगे। आचार्य भगवान बोलते, मुझे अच्छे लगते भोले बच्चे, सरल सहज व सच्चे अच्छे। आचार्य भगवंत एक ऐसे आचार्य हैं जिनको बच्चे बहुत प्यारे हैं, और बच्चे इसीलिए प्यारे हैं कि बच्चों से निश्चलता, सरलता, सहजता, गुणग्राहिकता, उनमें जो शोध वृत्ति होती है, ये सब हमको सीखने को मिलता है। आप लोगों के पास भी आसपास बच्चे, लेकिन आप बच्चों को अभी इस दृष्टि से अधिकतर गृहस्थ, अधिकतर लोग देख नहीं पाते, यहाँ तक कि अधिकतर साधु संत भी इस दृष्टि से बच्चों को देख नहीं पाते, क्योंकि बच्चे गुरुदेव बाल मनोविज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता है। और बच्चे सहज भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं, नटखटी भी होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि आप लोग तो नटखटी होते ही बच्चों को, विशेषता मैं इस अंचल में भी सुनता हूं, बच्चों ने थोड़ा भी कुछ धमाल किया तो उनको धमाली कहें या उपद्रवी कहें तो कम से कम चलेगा, उनको एकदम शैतान बोल देते हैं या उनको अन्य कुछ ऐसा अप्रशस्त शब्द बोल देते हैं। तो क्या बोलते हैं? हाँ, बदमाश भी बोल देते हैं। तो ये उचित नहीं है बच्चों के लिए ऐसा बोलना। बच्चों में बहुत बड़ी संभावना है, ऐसे बच्चों को आप ऐसा बोल करके उनको एक गलत संदेश देते हैं, उनमें एक हीनता का संप्रेषण करते हैं। तो इस हीनता से बचे, इस दृष्टि से भी ये कविता बता रहा हूं कि बच्चे बहुत महान होते हैं, और जो विशेषता नटखटी होते हैं, जो आपको ज्यादा उत्पात करते हुए दिखते, वही आगे जाके बहुत महान होते हैं। आचार्य भगवंत बाल्यकाल से ही बहुत प्रकृति प्रेमी, बाग बगीचे लगाने वाले और निरंतर बाल सुलभ चेष्टाओं से युक्त रहकर आज आचार्य भगवंत का कारवां आप देख रहे हैं कहां से कहां पहुंच रहा है। ये उस बाल्यकाल में जो बीज बोया था शुभ भावों का, जिज्ञासा का, सरलता का, सहजता का, गुणग्राहिता का, सत्यग्राहिता का, वो आज इतना फलीभूत हो रहा है कि सारे विश्व को प्रबोधन दे रहा है। एक साथ आचार्य भगवंत बालक के साथ श्रेष्ठ दार्शनिक, श्रेष्ठ वैज्ञानिक, श्रेष्ठ संत, श्रेष्ठ नेतृत्व करता भी है, श्रेष्ठ नायक भी है। आज पूरे नंदी संघ जानता है, और सिर्फ नंदी संघ नहीं, हमारे बीच में मुनि श्री श्रीवत्स नंदी जी भी आए हैं, हमारे आचार्य भगवंत वैराग्य नंदी जी गुरुदेव भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा संघ है। आचार्य पद्म नंदी जी है, देव नंदी जी है, ये सब आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव के गुरुकुल के ही सब रत्न हैं, जो आज देश में ज्ञान और विज्ञान की प्रभावना कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत के पास रह करके ऐसे रत्न निर्मित हुए हैं, ऐसे ज्ञानी सब साधु संत निर्मित हुए हैं, और आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं
यथा योग्य जो भी गृहस्थों में है, आप सामान्य गृहस्थ हो, कोई वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, शिक्षाविद हो, सब यहाँ आकर के ज्ञान और गुणों से चमकते हैं। आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं कि बच्चों का एक विशेष गुण होता है, वो हंसी खुशी से जीने वाले होते हैं। आप लोग देखते हैं बच्चों में हंसी खुशी बाल्यकाल में बहुत सहज सरल होते हैं, निश्चल रूप से वो हंसते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, किसी प्रकार की संकीर्णता उनमें होती नहीं। ये तो जैसे जैसे बड़े होते हैं आप उनमें ये सब कुसंस्कार प्रवेश कराते हैं और उनको बताते हैं कि तू ये जाति का है, उन पर ठप्पा लगा देते हैं, तू ये ब्रांड वाला है। आचार्य भगवंत ने कोई ब्रांड रखा नहीं, इसलिए आचार्य भगवंत अभी भी, आप लोग बोलते हैं ना आप सहज कैसे हंसते हैं, क्योंकि यहाँ बालकवत ही रूप है, और वैसे भी साधु का जो स्वरूप है वो बालकवत ही बताया गया, और आचार्य भगवंत उसमें श्रेष्ठतम रूप है। और भेदभाव नहीं होता बच्चों में। देखो बच्चों का मनोभाव भी समझना, मनोविज्ञान भी समझना, और धनी गरीब में, ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं रहता। गुरुदेव ने की अनेक कविताएं, उसमें एक कविता गुरुदेव ने लिखी है, हम सब बच्चे हैं दिल के हम सच्चे हैं, बुद्धि के थोड़े कच्चे हैं तो भी बड़ों से अच्छे हैं, हम ना करते हैं विद्वेष बड़ों के जैसे विनाश, ला 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 ला। आप लोग भी सब झूम रहे हो बच्चे बन करके। तो बच्चों में विशेष गुण होता है, सरल सहज होते हैं और सबसे स्नेह रखने वाले होते हैं। बच्चे लड़ते भी हैं तुरंत मिल जाते हैं, उनमें कोई ऐसा दुराव नहीं, कोई मन में विकल्प नहीं होता, ये सब विशेषता होती है। और आचार्य भगवंत बोलते हैं कि बच्चों के इन गुणों को जो मुझे अच्छे लगते हैं, और इन गुणों से ही मुझे शिक्षा भी मिलती है, और सिर्फ आचार्य भगवंत को नहीं मिलती, हम सबको भी बच्चों का ये मनोविज्ञान समझने की आवश्यकता है। आज बाल मनोविज्ञान को न समझने से आज भारत देश में लौकिक शिक्षा से लेकर के और अन्य भी क्षेत्र में जो आज बालकों की, बच्चों की, युवकों की जो दुर्दशा है, उसका कारण है बच्चों का मनोविज्ञान नहीं जान पाना, उनको सही मार्गदर्शन नहीं कर पाना, सही उनको प्रोत्साहन नहीं दे पाना, सही उनको शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाना। लेकिन आचार्य भगवंत ने बाल्यकाल से ही बच्चों के से मित्रता रखी, बच्चों को अभी भी अपना मित्र मानते हैं। और आचार्य भगवंत देश के पहले ऐसे साधु हैं जिन्होंने बच्चों को आहार देने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले कोई अधिकतर साधु कोई बच्चों से कोई आहार, लेकिन आचार्य भगवंत ने, क्योंकि जो भी देश से आते हैं विभिन्न भागों से लोग, भक्त शिष्य, वो यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को जो शिक्षा है, संस्कार है, आहार देने की पद्धति है, और बच्चों से भी आहार लेने की जो पद्धति है वो आचार्य भगवंत से ही सब प्रारंभ हुआ है। इसलिए आचार्य भगवंत उन बच्चों के ऊपर में उनको करुणा से उनको योग्य मार्गदर्शन मिले, इसलिए उनको पढ़ाते भी हैं, उनसे आहार भी लेते हैं और उनसे कम्युनिकेशन भी करते हैं। आचार्य हमारे संघ में जब भी कोई बच्चे आते हैं, इतनी अच्छी फीलिंग होती है, उन बच्चों से हम बिल्कुल बच्चों जैसे मिल जाते हैं, आचार्य भगवंत भी उनसे। और उसका परिणाम है कि आप लोग देख रहे हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे आचार्य भगवंत के शिष्य भक्त, अच्छी अभिव्यक्ति करने वाले, अच्छे कविता करने वाले कवि भी बन गए, बाल कवि भी बन गए, अच्छा व्यवस्थापन करने वाले, अच्छी सेवा, सहयोग और दान करने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी आचार्य भगवंत ने ऐसा संस्कार दिया है कि उनका जब भी कोई जन्मदिन या अन्य कोई कार्यक्रम आता है तो वो आचार्य भगवंत को ज्ञान दान करते हैं, आहार दान करते हैं, औषधि दान करते हैं, ऐसे विविध प्रकार उपकरण दान करते हैं। तो ये सब बच्चों में संस्कार आचार्य भगवंत ने भरे हैं। और आचार्य भगवंत तो बोलते हैं, इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि बड़े भी इससे शिक्षा प्राप्त करें। आप भी ऐसा अनुभव करें कि मैं भी बच्चा हूं, मैं भी अभी जिज्ञासु हूं। इस दृष्टि से आप रखेंगे तो आपका जीवन भी सुखमय बीतेगा। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आप दही बड़े बनते जाते हैं, आप बच्चे नहीं रह पाते, क्योंकि बच्चे का स्वभाव सरल होता है। इसलिए जितने सरल रहोगे, लेकिन लौकिक जगत में सब उल्टी सोच है। लोग सोचते हैं कि हम बच्चे जैसे रहेंगे, भोले बन के रहेंगे तो लोग हमको ठग लेंगे। अधिकतर माँ बाप भी डरे रहते हैं अपने बच्चों को भोला बनाने के लिए, लेकिन भोलापन बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, बड़े बड़े संत बने, उनमें
बड़े वय में भी उनमें भोलापन, जैसे अब्राहम लिंकन, आइंस्टीन, हमारे जय कृष्णमूर्ति, आचार्य भगवंत कनक नंदी सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। अभी भी वही बालकवत उनकी चर्या, बालकवत भाव व्यवहार है, इसलिए निरंतर गेन करते रहते, निरंतर ज्ञानार्जन, निरंतर गुणार्जन करते रहते, भाव की विशुद्धि करते जाते हैं। और दुनिया से, अभी मैंने आपको कविता बताया था कि कितने पुरोगामी है, इतने पुरोगामी है कि अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता कितने पुरोगामी है। जो मेरे अनुभव से है, जो मेरे ज्ञान में आ रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी पुरोगामिता है। तो ये सब सरलता, सहजता का ही परिणाम है। आप भी अपने जीवन में अपनाएं। इस भावना से आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ये प्रवचन भी मैं इसी दृष्टि से कर रहा हूँ, और गद्य और पद्य में लिखता भी हूँ, और बड़ों के जो शिक्षक हैं वो बच्चे हैं, ये भी कहता भी हूँ कि बच्चों से शिक्षा निरंतर प्राप्त करने योग्य है। इस संबंध में तो आचार्य भगवंत के अनेक ग्रंथ भी हैं, अनेक गद्य और पद्य में साहित्य है, जिसमें आप कभी भी अध्ययन करके और उसका विस्तार से बाल मनोविज्ञान जान सकते हैं, और बच्चों से क्या क्या शिक्षा प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे आयाम पर हम आते हैं। आचार्य भगवंत प्रकृति के बहुत प्रेमी है, प्रकृति से इतना सीखा है कि मैं भी प्रतिदिन, आज गुरुदेव के पास 15 वर्षों से प्रतिदिन सुबह शाम प्रकृति में जाते हैं भ्रमण के लिए। आचार्य भगवंत कितना शोध बोध कर लेते हैं, इसकी भी मुझे थोड़ी कल्पना आती है। यहाँ तक कि डॉक्टर एस.एल. गोदावत इस यहाँ तो उपस्थित नहीं है, आचार्य भगवंत के कृषि वैज्ञानिक शिष्य हैं और अंतरराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक है। लेकिन आचार्य भगवंत का जब कृषि विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान आदि जब आचार्य भगवंत से पढ़ा, तब एक बार अतिशय क्षेत्र सीपुर में वो बोलने लगे कि गुरुदेव, आप जो विज्ञान पढ़ा रहे वनस्पति का, मुझे इससे तो ऐसा ज्ञात होता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, और जो कुछ पढ़ा वो खोटा पढ़ा और पढ़ाया, जो कुछ शोध किया और कराया वो सब खोटा ही था। ऐसा अनुभव वो बोल रहे थे। ये मैं आपको सब संस्मरण इसलिए बता रहा हूँ, इस कविता के माध्यम से हम भी शिक्षार्थी कैसे बने, शोधार्थी कैसे बने, विद्यार्थी कैसे बने, ये शिक्षा हमको इस कविता के माध्यम से लेनी है। प्रकृति से भी शिक्षा लेनी है। और विशेषतः जैन समुदाय के लोग इस विषय में पिछड़ जाते हैं। आप प्रकृति से कटे हुए हैं। आपका जो जीवन है, अधिकतर लोग आप समझते होंगे, मैं किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, आपका जीवन दुकान से घर और घर से दुकान, इसके अतिरिक्त आप में कोई लोकज्ञता नहीं आती, कोई जनरल नॉलेज नहीं आता, कोई प्रकृति ज्ञान नहीं आता, क्योंकि आप प्रकृति से जुड़े ही नहीं है, प्रकृति से कटे हुए। इसलिए जैसा योग्य एक भाव व्यवहार ज्ञान होना चाहिए, भाषा ज्ञान होना चाहिए, प्रकृति ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं रह पाता। अभी आप लोग भी प्रतिदिन आचार्य भगवंत से वेबिनार के माध्यम से सुनते हैं, आपकी धुलाई पिटाई जो कर रहे हैं वो इसी दृष्टि, आपको भाषा नहीं ऐसा बोलते हैं आचार्य भगवंत। सब हम सब शिष्यों को डांट पड़ती है, तो क्यों पड़ती है? तो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव नहीं है। तो एक शिक्षा ये भी है कि प्रकृति से हम जुड़े, जितना प्रकृति से जुड़ेगा व्यक्ति, उसका जनरल नॉलेज अच्छा बढ़ता, उसकी संवेदना भी बढ़ती। अभी अगली कविता में मैं बताने वाला हूँ कि हमारी बुद्धि से आगे हमारी संवेदना से आगे आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है। ये विशेषताएं अपने में आती जाती है यदि सीखने की वृत्ति है, जिज्ञासु वृत्ति है, विद्यार्थी भाव है, बाल भाव है, ये सब उसके लाभ हैं। और प्रकृति में ये विशेष रूप से सीखने को मिलता है। इसलिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं, प्रकृति मुझे अच्छी लगती है, पशु पक्षी वनस्पति प्यारे लगते हैं। आचार्य भगवान की ये पूरी गीतांजलि का नाम ही प्रकृति पर्यावरण गीतांजलि है। ये जब गीतांजलि प्रारंभ हुई थी 2011 के वर्ष में, उस वर्ष प्रारंभ में बहुत कविताएं गुरुदेव ने प्रकृति संबंधी लिखी। जहां भी प्रकृति में गुरुदेव जाते, किसी पक्षी को देखते, किसी घटना को देखते, किसी वृक्ष को देखते। अभी आपको उस दिन बरगद की एक कविता सुनाई थी, कोयल को देखते तो कोयल के माध्यम से सारे वर्ल्ड के लिए संदेश कोयल का क्या है वो भी बताते। प्रकृति से, पर्यावरण से, प्राणी विज्ञान से, अनेक विज्ञान की संयोजना करके आचार्य भगवंत तो उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो बहुत रोचक होता है। और धर्म का भी स्वरूप समझने की दृष्टि से आचार्य भगवंत की ये सब व्यवहार ज्ञान, प्रकृति ज्ञान हम सबके लिए बहुत ही बोधप्रद है, बहुत ही प्रेरक है, और हम सबको ये सीखना चाहिए। क्योंकि इन व्यवहार ज्ञान से यदि हम रीते रहेंगे,
इससे शून्य रहेंगे तो आप धर्म की कितनी भी चर्चा कर लें वो हमारे जीवन में प्रायोगिक रूप में और व्यवहार रूप में उतर नहीं पाएगा। आप चर्चा कर सकते हैं लेकिन उसकी अर्चा तभी होगी जब आपका प्रकृति ज्ञान और व्यवहार ज्ञान अच्छा हो। तो आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे वनस्पति पशु पक्षी प्यारे लगते हैं और इनसे शिक्षा मिलती। शिक्षा क्यों मिलती है? क्योंकि ये बड़े हितकारी है। आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है यदि मनुष्य जाति ना रहे तो भी प्रकृति सुरक्षित रहेगी, लेकिन प्रकृति ना रहे, पशु पक्षी ना रहे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता इस पृथ्वी पर। इतनी बड़ी उपादेयता, इतनी बड़ा उपकार प्रकृति का हमारे ऊपर में है। तो आचार्य भगवंत इसके माध्यम से बोल रहे हैं कि उस प्रकृति से, उन पशु पक्षियों से, उनके उपकार से ही हम जीवित हैं। इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत की कृतज्ञता का भाव भी देखो, कितनी कृतज्ञता का भाव रखते हैं। आप लोग तो अधिकतर कृतज्ञता से परिचित भी नहीं होंगे कि कृतज्ञता का अर्थ है आभार जताना, दूसरों के उपकार को मानना, दूसरों के गुणों को स्वीकारना, ये सब कृतज्ञता है। तो आचार्य भगवंत निरंतर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उससे सीखते हैं और लाभान्वित होते हैं। जितना स्वास्थ्य संपादन है, ज्ञान संपादन है, गुण संपादन है, वो प्रकृति में रह करके, प्राकृतिक वातावरण में रह करके आज जीनियसों के जीनियस गुरुदेव। आप लोगों में से अधिकतर लोगों की धारणा है कि कोई ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना हो तो किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। आचार्य भगवंत ने सिद्ध कर दिया कि मैं छोटे से गांव में और जंगल में रह करके भी महान पुरोगामी। और इसके सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुष हैं, तीर्थंकर हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से गुरुकुल में गए? वो तो बिल्कुल स्वयं गुरु थे, स्वयं गुरु बने, वो श्रेष्ठ गुरु बने। प्रकृति में जाकर वनवास में रह करके उन्होंने समस्त विद्या, समस्त ज्ञान अर्जन किया। आचार्य भगवंत भी उन्हीं परम महापुरुषों की परंपरा के अनुसार गांव में रह करके, शुद्ध वातावरण में रह के, पर्यावरण के प्रदूषण से दूर रह करके, क्योंकि शहरों में प्रदूषण बहुत अधिक है, इसलिए शहरों में कोई विशेष प्रतिभा नहीं होती। इसलिए आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं जितने भी दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, शिक्षाविद हुए, बड़े बड़े संत हुए, सब गांव के, और गांव से ही महान महान प्रतिभाएं निकली। शहर से बहुत कम कोई अपवाद स्वरूप में, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, ये कोलकाता के थे, ये एक निकले कवि के रूप में। बाकी अधिकतर साधु संत जितने हैं, महान पुरुष हैं, सब गांव से निकले। विशेषतः पंचम काल में तो सब गांव से ही है। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि मानव जिस प्रकृति से जीवित है, हमको जितना भी वस्त्र है, निवास है, औषधि है, ज्ञान विज्ञान, कला, संगीत, सब हम प्रकृति से ही सीखते हैं, प्रकृति से ही हमको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कहीं से हमको प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए प्रकृति का बहुत बड़ा उपकार है। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि प्रकृति बिना मानव जीवित नहीं रह सकता, और जीवन के बिना विकास नहीं कर सकता। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो विकास क्या करोगे? आज सारी दुनिया में इतना भौतिक विकास होने के बाद में भी क्यों हाहाकार मचा हुआ है? आज वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, भौतिक विकास के नाम पर आज देख लो कितने युद्ध हैं, द्वंद्व भी हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ प्रशस्तता भी है, कुछ शुभ संकेत भी हैं। आज पर्यावरण सुरक्षा के प्रति, प्रकृति की रक्षा के प्रति देश विदेश में लोग जागरूक हो रहे हैं। भारतीय थोड़े पीछे हैं, लेकिन अभी यूरोपियन कंट्री को देख लो। स्वीडन की जो लड़की है 16 साल की, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कितना संघर्ष कर रही है। विदेशों में आप देखो कि कितना लोग प्रकृति के प्रति प्रेमी हो रहे हैं, प्रकृति सुरक्षा के लिए, जीव दया के लिए, और ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्रदूषण मुक्ति के लिए बहुत ही महत् प्रयास कर रहे हैं, भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, और उसके सुपरिणाम आ रहे हैं। और आचार्य भगवान भी निरंतर यही कर रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं। धर्म भी प्राकृतिक, शिक्षा भी प्राकृतिक, भाव भी सहज सरल और प्राकृतिक। हम जितना करते हैं उतना ही प्रगतिशील होते, ये भी बताते हैं। और आपको भौतिक विकास भी करना हो तो भी प्रकृति चाहिए, बिना उसके कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। सभ्यता, संस्कृति, जो भी हमें विकास करना है, सबके लिए प्रकृति चाहिए। लेकिन होता यह है कि अधिकतर मानव कृतघ्नी है,
आपको एक शब्द बताया था कृतज्ञ, यानी उपकार मानना, आभार मानना। दूसरा है कृतज्ञता, यानी किसी का उपकार नहीं मानना। आज प्रकृति का उपकार ना मानकर मनुष्य जाति इस प्रकृति को उजाड़ रही है। वृक्ष कट रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं और प्रकृति में सब असंतुलन हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अतिवृष्टि हो रही, अनावृष्टि हो रही, अन्य भी जो प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है वो सब इस प्रकृति के उजाड़ने का दुष्परिणाम है। तो आचार्य भगवंत ये पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी प्रकृति के प्रति जहाँ प्रेम होना चाहिए उसका शोषण कर रहे हैं और अपने भौतिक विकास के लिए इस प्रकृति का संहार कर रहे हैं और शोषण भी कर रहे हैं और विनाश भी कर रहे हैं। और इसके कारण नाना प्रकार की जो विपत्तियां हैं वो हमारे जीवन में आ भी रही है। लेकिन इस सब कविता के माध्यम से, इस प्रकृति के माध्यम से हमें निरंतर शिक्षा प्राप्त करनी है, इसका ही निरंतर संवर्धन करना है। इसीलिए हमारे देश में जो हिंदू लोग हैं वो बहुत प्रकृति प्रेमी हैं, बहुत प्रकृति प्रेमी है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कुछ लोग जो पंथवादी है, संकीर्णवादी है, वो भी महत्व नहीं देते प्रकृति को, पर्यावरण को, न समझ पाते इसका विज्ञान। इसके कारण उनके भी जीवन में असंतुलन रहता है। तो इसलिए प्रकृति के हम प्रेमी बने, ये भी संदेश है। तीसरा आयाम है सत साहित्य मुझे प्यारे लगते। आचार्य भगवंत का जीवन है सत साहित्य। इस साहित्य की जितनी महिमा की जाए, इस अंचल के लोग पहले समझ नहीं पाते थे कि आचार्य भगवंत इतना साहित्य सृजन कैसे करते। साहित्य इतना महत्वपूर्ण है जीवन में। मैंने भी बचपन में एक जगह पढ़ा था कि व्यक्ति को गृहस्थी में रहते हुए भले ही कपड़े फटे पहन लेना चाहिए, लेकिन उसको सत साहित्य खरीदना चाहिए, तब उसका विकास होता है। आचार्य भगवंत का इतना जो ज्ञानात्मक विकास हुआ है वो साहित्य के कारण हुआ है। और आज ऐसा देखा जाता है, विशेषतः हमारे भारतीय परिवेश में लोगों को साहित्य के प्रति अभिरुचि नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उससे ही सब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आज भी पुस्तकों की महत्ता कम नहीं हुई है। अभी आचार्य भगवंत का साहित्य भी देश की 100 विश्वविद्यालयों में स्थापित है, जिसपे पीएचडी, एमफिल और डीलिट हो रहा है। ये जो लिखित साहित्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी बड़ी महत्ता है। इसलिए आचार्य भगवंत सत साहित्य से का अध्ययन करके निरंतर। सत साहित्य में क्या क्या पढ़ते हैं आपको ये भी मैं बता दूं। स्वमत तो पढ़ते ही, आगम का ज्ञान भी है, आगम का, निगम का, वेदों का, उपनिषदों का स्वमत भी है, परमत भी है, और युगीन जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान की धारा है सबसे सीखते हैं। समस्त मीडिया से, पत्र पत्रिकाओं से, सबसे गुरुदेव सीखते हैं। जबकि धर्म क्षेत्र में तो ये सब मनाही है इनके ऊपर में, ये मत पढ़ो, ये मत देखो, पाप हो जाएगा। ऐसी संकीर्णताओं से भरा हुआ ये समुदाय है। इसलिए संकीर्णताओं से ऊपर आना है तो आपको सत साहित्य का अध्ययन करना होगा। आचार्य भगवंत सिर्फ प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों से भी जितने शोधपूर्ण आलेख पढ़ते हैं, कितनी भाव विशुद्धि होती है, जो लोग सुनते हैं उनको ज्ञात होता है। उसके माध्यम से भी कितना शोध होता है, कितना ज्ञान संवर्धन होता है, कितना गुण संवर्धन होता है, कितनी उससे प्रेरणा प्राप्त होती है और शिक्षा प्राप्त होती है। ये जो पढ़ते हैं आचार्य भगवंत के पास में वो ही समझ सकते हैं। मैं तो पढ़ता ही हूँ इसलिए मुझे ज्ञात है। और मीडिया से भी आज वैज्ञानिक चैनलों से आचार्य भगवंत ने इतना अनुसंधान किया। आचार्य भगवंत तो महावैज्ञानिक है, वो तो इसलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक लोग कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, क्वांटम थ्योरी में, डीएनए में, आरएनए में, आदि आदि अनेक शाखाओं के नाम आचार्य भगवंत से आपने अनेक बार सुने। सब देख करके गुरुदेव ने कम से कम इस पर ही 25 से 30 पुस्तकें शोधपूर्ण लिखी है, जो आधुनिक विज्ञान से जैन धर्म को फॉरवर्ड सिद्ध कर रही है। ऐसा साहित्य लिखा है जिसको पढ़ करके वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगलियां दबाते हैं, बोलते हैं गुरुदेव ऐसा तो हमने कभी जीवन में सोचा नहीं। कई प्रश्न गुरुदेव ने उस साहित्य में लिखे हुए हैं जिसके प्रश्न अभी तक भी अनुत्तरित हैं। कोई यूनिवर्सिटी देश और विदेश की सिंपोजियम के माध्यम से भी आचार्य भगवंत कुछ पूछते हैं तो वैज्ञानिक लोग डर जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अभी ऐसा स्वरूप संत का देखा ही नहीं। और आपको ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि आचार्य भगवंत के माध्यम
माध्यम से हमको ये श्रद्धा भी जगानी है कि हमारे ऋषि महर्षियों की जो परंपरा है, ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है, उसका ही निरंतर संवर्धन और निर्वहन आचार्य भगवंत कनक नंदी कर रहे हैं। उसी ऋषि महर्षि की, उसी गुरुकुल परंपरा की। गुरुदेव प्राचीन से प्राचीन भी है और आधुनिक से आधुनिक भी है। मैं लोगों से हजारों बार कह चुका हूं कि आचार्य भगवंत किसी आइंस्टीन से, किसी न्यूटन से और किसी हैंकिंग से, किसी से भी पीछे तो छोड़ो, इतने पुरोगामी है कि अभी उनको भी सीखना पड़ेगा आचार्य भगवंत से। लेकिन ये आप तब समझ सकते हैं जब आचार्य भगवंत के सत साहित्य का आप अध्ययन करेंगे, थोड़ा उसकी समीक्षा करेंगे, आलोडन विलोडन करेंगे, और कम से कम नहीं भी कर सके तो श्रद्धा कर सके, ये भी बहुत होगा आपके लिए। इसलिए आचार्य भगवंत सत साहित्य से बहुत ज्ञान लेते हैं। मैं आपको कुछ एक संस्मरण भी सुनाना चाहता हूं। आचार्य भगवंत इतना साहित्य पढ़ते हैं। पहले जो शैक्षणिक क्षेत्र के लोग हों, वैज्ञानिक लोग हों, जो आचार्य भगवंत को ये समझते कि साधुओं को क्या ज्ञान होगा, हम तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, हम तो बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं, हम तो बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। लेकिन आचार्य भगवंत के पास में जब वो आते हैं तब उनको ज्ञात होता है कि हम भली अंतरराष्ट्रीय कहलाते हो, लेकिन अभी बहुत प्राथमिक स्थिति में है अभी ज्ञान के। वैसे आधुनिक युवक जितने वैज्ञानिक हैं वो भी ये मानते हैं कि हम लोग भी अभी बहुत प्राथमिक स्थिति में है। इस ज्ञान के महासमुद्र के बिल्कुल किनारे बैठ करके अभी कुछ रेत कण हम अभी बटोर रहे हैं, इतना ही हमारा ज्ञान है। ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है। आचार्य भगवंत के साहित्य से ये सबको ज्ञात होता है। आचार्य भगवंत के एक विद्वान शिष्य थे प्रोफेसर प्रभात कुमार जैन, गाजियाबाद, जो मुजफ्फरनगर के थे। वो आचार्य भगवंत के प्रति उनकी भी धारणा पहले ऐसी ही थी। यदि वीणा उपस्थित हो तो वो बता सकती है। उनको लाने में, जैसे श्रेणी को धार्मिक बनाने में चेलना की भूमिका थी, ऐसी भूमिका वीणा जैन ने निभाई है। उन्होंने बोला, अरे आप चल के तो देखो, ऐसे गुरु, महान गुरु अपने मुजफ्फरनगर में आए हुए विद्वान है। तो वो सोचते थे कि अरे मैं तो केमिस्ट्री का प्रवक्ता हूँ, गुरुदेव को क्या जानते होंगे केमिस्ट्री। लेकिन जब तो बोले कम से कम आप दर्शन करने ना चलो, कम से कम कमरे के बाहर से खिड़की से तो झांक लो, गुरुदेव क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब उन्होंने झांक करके देखा तो गुरुदेव के पास में विविध प्रकार के ग्रंथ, वैज्ञानिक ग्रंथ भी, महाभारत भी, रामायण भी, स्वमत का भी ज्ञान, परमत का भी ज्ञान। तब उनकी थोड़ी बत्ती थोड़ी सुलगी और उसके बाद में फिर वो गुरुदेव से जुड़े। और आप सभी लोग जानते हैं, महावीर जी भी बैठे, ये भी जानते हैं प्रोफेसर प्रभात कितने विद्वान थे। उनके सामने बड़े बड़े आचार्य भी इतनी विद्वता नहीं रखते, अच्छे बहुत से साधुओं को भी वो पढ़ा, इतनी विद्वान व्यक्ति थे। और बहुत तेज तर्राट भी थे, यूपी का पानी था और बहुत उग्र भी थे। लेकिन गुरुदेव के पास में आकर के वो सीधे हो गए। और वैसे भी आप लोग अनुभव करते हैं कि जितने भी उग्र लोग हैं, जितने भी टेढ़े चलने वाले यहाँ आकर के सीधे होते हैं। इसलिए गुरुदेव की जो पिटाई और धुलाई है उससे सब टेढ़े लोग सीधे हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोफेसर प्रभात का उदाहरण इसलिए बताया कि उन्होंने आचार्य भगवंत के साहित्य का जब आलोडन विलोडन किया, अध्ययन भी किया, फिर उन्होंने धर्म दर्शन विज्ञान सेवा शोध संस्थान भी मुजफ्फरनगर में प्रारंभ किया। वहां के माध्यम से ही आचार्य भगवंत की इस ज्ञान विज्ञान को विशेष रूप से गति मिली। उन लोगों के प्रति भी आज श्री संघ बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं। इसलिए ये साहित्य के माध्यम से एक आपको संस्मरण सुनाया। लेकिन आचार्य भगवंत तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विविध प्रकार का साहित्य पढ़ने से सबके अनुभव भी प्राप्त होते हैं, विविध प्रकार की और विविध विधाओं का ज्ञान होता है। आचार्य भगवंत के पास में इतनी विधाएं हैं, इतना भाषा ज्ञान है कि संभवतः मुझे तो लगता है कि मध्यकाल से लेकर के मैंने जितना पढ़ा है, जितना अध्ययन किया है, जितना शोध किया है, जितना जाना है, उसकी मेरी अल्प बुद्धि से मैं बोलता हूँ कि मध्यकाल से लेके आचार्य भगवंत के जैसा ना कोई महालेखक हुआ, ना कोई महाकवि है, ना कोई महा ऐसा वैज्ञानिक है, ना महादार्शनिक है, ना महासंत है। अध्यात्म में आप देखते हैं निष्प्रही, निराडंबर, निर्द्वंद आचार्य भगवंत है, बिल्कुल नॉन अटैचमेंट वाले। वैज्ञानिकों में भी आप देखते कि सारे वैज्ञानिकों को पढ़ाने वाले। यहाँ कोई दर्शन करने नहीं आता, सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं।
आप लोग सोचते होंगे कि सामान्य रूप से अन्य साधुओं के पास जैसे पहुंचते हैं, दर्शन करते नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ शोध बोध करने के लिए आते हैं। और आचार्य भगवंत के साहित्य पर सिर्फ जैन लोगों की तो छोड़ो, अजैनों ने भी, हिंदुओं ने भी, मुस्लिम महिलाओं ने भी शोध करके आज पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और वो अपने अपने क्षेत्र में प्रगतिशील है। इस साहित्य की महिमा है, इस साहित्य के माध्यम से बराबर साहित्य से महापुरुषों का भी अनुभव मिलता है। अभी हम लोग पुराण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पद्म पुराण, महापुरुषों से कितनी प्रेरणा प्राप्त होती है। हमारे जीवन में हम जो भी श्रेष्ठ अनुष्ठान करना चाहते हैं, श्रेष्ठ अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए महापुरुषों की प्रेरणा आवश्यक है। महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्राचीन भी महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और वर्तमान में आचार्य कनकनंदी जैसे महापुरुष भी हमारे बीच में, इनसे भी निरंतर हमको प्रेरणा प्राप्त करनी है, तब हमारी कुछ ज्ञान का विकास होगा। और ज्ञान के प्रति विशेषतः जैन समुदाय बहुत अभी शुष्क है, बिल्कुल उदासीन है। ये उदासीनता कम से कम इस बागड़ जैसे क्षेत्र में, जहां पर ज्ञान का कोई प्रकाश ही नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग भी अब अनुभव कर रहे हैं कि आचार्य भगवंत के बाद में हमारे अंदर में अब ज्ञान ज्योति जली हुई है और एक नव प्रभात आया है, नव प्रकाश आया है, नवाचार आया है और नवोन्मेष जीवन में आया है। ये साहित्य के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आया है। और साहित्य से आचार्य भगवंत बोल रहे सर्वोदय भी होता है, अंत्योदय भी होता है, सर्वोदय भी होता है और स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। आचार्य भगवंत की शिक्षा इतनी आनंददायी है, गूढ़ से गूढ़ विषय, कठिन से कठिन विषय जो पढ़ता है उसको ज्ञात होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। जो लोग उतावलेपन रखते हैं, किसी प्रकार की जल्दबाजी में है, आकुलतामय है, वो आचार्य भगवंत के ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो सकते। हाँ, जो धैर्य से बैठ गया वो लाभान्वित होता है और उसको इस आनंददायी शिक्षा का और उसका स्वस्थ मनोरंजन भी होता है और उसको अपने हिताहित विवेक का ज्ञान भी होता है। मेरे लिए श्रेय क्या है और अश्रेय क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, भाग्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है, ये सारे विषय जो आज सारे जगत में अनसुलझे हैं, जिसको लेकर के लौकिक जीवन में, शैक्षणिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो द्वंद्व देखे जाते हैं, वो सारे द्वंद्वों का जो निरसन है आचार्य भगवंत कनकनंदी जी गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से हम कर सकते हैं। और ऐसी निर्द्वंदता के धारक आचार्य भगवंत तो स्वयं है, आचार्य श्री संघ है और आप सब भी उस निर्द्वंदता का प्रतिदिन अनुभव करते हैं। और साहित्य के माध्यम से व्यक्ति में एक उदारता भी आती है, गुणग्राहिता का भाव आता है, विविध प्रकार के अनुभव हमको प्राप्त होते हैं और अच्छे भाव व्यवहार करने के योग्य भी हमको जो प्रेरणा है वो सत साहित्य के माध्यम से मिलती है। और श्रेष्ठ ज्येष्ठ भाषा ज्ञान भी इसी से होता है। आचार्य भगवंत तो भाषा ज्ञान के भी श्रेष्ठतम उदाहरण है। कल ही लोग लावा से आए थे, मैंने उनको यही बताया, उत्तर राजस्थान का लावा कस्बा है, वहां पे आचार्य भगवंत का चातुर्मास हुआ, 8 महीने का प्रवास हुआ है। वहां के लोग भी बोल रहे थे तो उनको भी मैंने बताया कि गुरुदेव इस पृथ्वी के सबसे अग्रणी भाषाविद हैं, इतनी भाषाओं का जानकार अभी तक मेरी जानकारी में पूरी पृथ्वी में कोई भी नहीं है। हमारी इस आचार्यों की परंपरा में एक आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव हुए, वो जीनियस पर्सन थे इस दृष्टि से, उनको 18 भाषाओं का ज्ञान था, उनके बारे में सुनते हैं। बाकी इतना ज्ञान अभी आचार्य भगवंत का जो भाषा ज्ञान है बहुत समृद्ध है और ये विविध साहित्य पढ़ने का परिणाम है। ये भी इसके और साहित्य का क्या लाभ है? सबसे मुख्य लाभ है जो इस अंचल के माध्यम से जो क्रांति हो रही है, और वो क्रांति ये हो रही है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो रहा है। अभी मुख्यतः यहाँ पर आने वाले जो भी कोई गृहस्थ, सामान्य गृहस्थों से लेके विद्वान हो, कोई शोधार्थी हो, साधु संत हो, आचार्य लोग जो भी आते हैं, वो बोलते हैं गुरुदेव आत्मा का परिचय हमको आपसे ही हो रहा है। हमने तो आत्मा को माइनस करके हम प्रगतिशील बनना चाह रहे थे, लेकिन आत्मा को माइनस करके ना कोई धर्म है, ना कोई शिक्षा है, ना कोई प्रगतिशीलता हो सकती है, क्योंकि स्वयं का अस्तित्व जानना सबसे महत्वपूर्ण है। वो भी साहित्य से ही होता है, अध्ययन से ही होता है, स्वाध्याय से ही होता है। ये भी निरंतर स्वाध्याय और ज्ञानोपयोग के माध्यम से आचार्य भगवंत सिद्ध कर रहे हैं। और साहित्य से व्यक्ति में एक ब्रॉड माइंड होता है, एक विस्तार होता है बुद्धि का, और महान लक्ष्य होता है, पावन भाव होता है,
गुणग्राहिता का भाव होता है। ये साहित्य की विशेषता है। अधिकतर लोग मूड इसीलिए बने रहते हैं, जीवन में सत्ता संपत्ति जिनके पास रहती है, लेकिन बौद्धिक रूप से या भावनात्मक रूप से उनका कोई ज्यादा विकास नहीं होता। इसका भी कारण यही है कि उनमें किसी प्रकार का साहित्य के प्रति, ज्ञान के प्रति रुचि होती ही नहीं है। तो आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं कि इससे हमारी संकीर्णताएं, कट्टरता हट करके उदारता हमें जन्म लेती है और समय का हमारा सदुपयोग भी अच्छा होता है, शुभोपयोग होता है, भावों की विशुद्धि होती है और गुणग्राही भाव होता है। ये सब साहित्य पढ़ने का परिणाम है। संक्लेश भाव भी दूर होता है। आचार्य भगवंत से जो भी स्वाध्याय करते हैं वो अपने जीवन में बहुत परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आबाल वृद्ध वनिताओं में जो भी भावों में परिवर्तन हो रहा है, उनका गुण संवर्धन हो रहा है, ज्ञान संवर्धन हो रहा है, कला कौशल का जो भी संवर्धन हो रहा है वो इस ज्ञान के माध्यम से ही हो रहा है। आप लोग भी इसके माध्यम से सत साहित्य का अध्ययन करें, प्रकृति प्रेमी बने, बच्चों को भी के मनोविज्ञान को भी समझे। इस भाव से आचार्य भगवंत ने ये कविता प्रस्तुत की है और आचार्य भगवंत बोलते हैं बच्चे, प्रकृति और सत साहित्य ये मुझे प्यारे लगते हैं। और इन तीनों से शिक्षा लेकर के आचार्य भगवंत भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग भी आगे बढ़े, प्रगतिशील बने और अपना सामान्य ज्ञान, व्यवहार ज्ञान और प्रकृति ज्ञान निरंतर हम आगे बढ़ते जाएं। इस भावना के साथ में ये कविता प्रस्तुत की। एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत करके फिर विराम लेता हूं। अभी हमारे मुनिश्री ने जो कविता गाई थी वही कविता मैं गाता हूं। उन्होंने शॉर्ट में गाई थी मंगलाचरण के रूप में, मैं पूरी गा करके आपको इसके माध्यम से प्रगतिशीलता की ओर ले आता हूं। और परम विकास हेतु नई महत्वाकांक्षा। आचार्य भगवंत कितने महत्वाकांक्षी है। आप लौकिक जगत वाले तो महत्वाकांक्षा का कुछ गलत ही अर्थ लगाते हैं। महत्वाकांक्षी होने का अर्थ ये समझते हैं कोई अन्याय अत्याचार करने वाला, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत महत्वपूर्ण शब्द, माने महत्व होने की आकांक्षा, महान बनने की आकांक्षा, आत्मा को परमात्मा बनाने की जो आकांक्षा है वो है महत्वाकांक्षा। परम विकास हेतु नहीं महत्वाकांक्षा। छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अनादि, अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, हम मुमुक्षु प्राणी, हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। अपने मोह अज्ञान को हमने छोड़ दिए हैं। ये कविता इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप अपने भावों में अभी से ऐसा भावित करें, अपने मोह अज्ञान को हमने छोड़ दिए हैं, राग द्वेष ईर्ष्या व घृणा को हेय माने हैं, तन मन व इंद्रियों को हम पर माने हैं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि से तृष्णा छोड़े, नया जन्म है नया भाव है जो है आत्म प्रकाशी, आध्यात्मिक प्रेमी, हम समता प्रेमी, हम प्रगति प्रेमी, हम उत्सव प्रेमी। इस कविता के माध्यम से ये भी बता रहा हूं कि ऐसी नवाचार पूर्ण, ऐसी भाव प्रवण कविताएं, ऐसी प्रगतिशील कविताएं भी हम जैन लोग विशेषता सुने, क्योंकि जैनों को सिर्फ पारस प्यारा आता है और सिर्फ केसरिया केसरिया, एक लाल दरवाजे तंबू तानियों रे, ये इसके अतिरिक्त तो कुछ जानते नहीं। और विशेषकर राजस्थानी तो ये 2-3 गीतों के अलावा इनको कुछ अच्छा लगता नहीं, इसलिए इन गीतों से प्रेरणा प्राप्त करनी है। अपना पराया भेद भाव हम छोड़ चुके हैं, मैत्री प्रामुद कारुण्य माध्यम में जुड़ चुके हैं, स्वपर विश्व कल्याण की भावना भा रहे हैं, अपाय विचय विपाक विचय ध्या रहे हैं, नया जन्म है नया भाव है जो है आत्म प्रकाशी, हम धर्म ध्यानी, हम धर्म प्रेमी, हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। इससे परे हम भी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, सत्य शिव सुंदर व सच्चिदानंद बनेंगे, त्याग तपस्या के द्वारा आत्मा को शुद्ध करेंगे, शुद्ध बुद्ध आनंद में निज आत्मा को पाएंगे,
नया जन्म है, नया भाव है जो है आत्म प्रकाशी। हम आत्मा के ध्यानी, सोहम के कामी, हम आत्मिक ज्ञानी, हम मुमुक्षु प्राणी। लौकिक शिक्षा, राजनीति व विज्ञान से, न्याय समाज नीति व संविधान से संभव नहीं है परम विकास भौतिक विकास से। ख्याति पूजा प्रसिद्धि व सत्ता संपत्ति से। नया जन्म है, नया भाव है जो है आत्म प्रकाशी। हम परमाकांक्षी, हम आत्माकांक्षी, हम आत्म कल्याणी, हम विवेकी प्राणी। और अंतिम पंक्ति है, आत्म उपलब्धि ही है हमारे परम ध्येय। ध्येय की प्राप्ति से ही हम करेंगे पूर्ण विराम। ध्येय प्राप्ति पूर्व तक हम न करेंगे विश्राम। यही हमारे परम विकास, परम उपलब्धि। अन्य सभी उपलब्धियां तो तुच्छ उपलब्धि। नया जन्म है, नया भाव है जो है आत्म प्रकाशी। हम महत्वाकांक्षी, कनक की आत्मिक दृष्टि, हम आत्मिक ज्ञानी, हम मुमुक्षु प्राणी। छोड़ो भूत की बातें, भूत यानी भूतकाल, बीता हुआ काल। नहीं तो आप सोचोगे कोई भूत आ गया। छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अज्ञानी। अभी से हम जानेंगे आत्मा की अमर कहानी। हम आत्मिक ज्ञानी, हम मुमुक्षु प्राणी, हम आत्मिक ज्ञानी, हम विवेकी प्राणी, हम आत्म कल्याणी, आध्यात्मिक प्रेमी। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्म प्रेमी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इन दो कविताओं के माध्यम से आपका भी जीवन निरंतर प्रगतिशील बने। आप भी भूतकाल को छोड़ करके भविष्य की ओर प्रयाण करें। इस महान महत्वाकांक्षी भविष्य को की ओर चले, प्रगतिशील बने, ज्ञानी और विज्ञानी बने, सत साहित्य का अध्ययन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त संत वृंद की दिनवाणी स्तुति। and